परमाणु। और शस्त्रागार। इन तीन शब्दों ने दुनिया में सनसनी मचा रखी है। पुतिन की धमकियों का पावर सेंटर परमाणु है। क्योंकि पुतिन के पास बहुत बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, जिसे लेकर पुतिन को गुमान है, रूस को अभिमान है। यूक्रेन में घमासान है और अमेरिका समेत यूरोप हैरान है। कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन में मॉस्को की न्यूक्लियर मिस्ट्री से पर्दा हटने वाला है, जिसमें पुतिन के सभी एटम बम की पक्की लोकेशन है। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज पुतिन के परमाणु तहखाने पर बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट पुतिन के परमाणु तहखाने का ब्लैक पेपर। इसे देखकर आप भी जान जाएंगे कि पुतिन ने अपने परमाणु हथियार कहां पर छुपाए हुए हैं। वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के परमाणु प्लान से पर्दा हटाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका और बढ़ गई है। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग में अगर पश्चिमी देश ऐसे ही हथियार देते रहे और युद्ध आगे बढ़ा तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। पुतिन के पास न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें हैं। पुतिन के पास पोसाइडन नाम की परमाणु पनडुब्बी है जो समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में Tu-160 और Tu-95 जैसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं। और तो और पुतिन के परमाणु जखीरे में 2S7 पियोन तोप भी है, जिससे परमाणु बम दागा जा सकता है। दुनिया में जिस न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही हैं, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हम झांसा नहीं देते। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. सुना आपने, पुतिन बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की घातक मिसाइलों से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है। क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइलें हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। पुतिन के परमाणु तहखाने पर इस स्पेशल रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। अब आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना।
जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें रूस की शैतान यानी सैटर्न R-36 मिसाइल के 4 मिलिट्री बेस हैं, जो बहुत ही सीक्रेट माने जाते हैं। R-36 सैटर्न को रूस के अलेस्क मिलिट्री बेस, डोम्बार वोस्की, कारताली और उजूर से लॉन्च किया जा सकता है। 16000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि यहां से अमेरिका के कोने कोने तक परमाणु हमला मुमकिन है। लेकिन इनसे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ यह ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसकी एक बार लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10000 किलोमीटर से ज्यादा है। स्टेलेटो यानी कटार और इस मिसाइल को रूस के 2 बेस पर रखा गया है। एक है तातीश चेवो और दूसरा है कोजेल्स, जबकि RT-23 स्कैल्पल को तातीश चेवो से लॉन्च किया जा सकता है। रूस की ये वो मिसाइल है जिनसे यूक्रेन क्या सबसे ज्यादा डरने वाला देश अमेरिका है। पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन पर चढ़ाई की है, यही मिसाइल हैं जिनकी वजह से अमेरिका और नेटो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में CIA से लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस सब ये जानना चाहते हैं कि पुतिन ने आखिर अपने ये एटम बम कहां छुपाए हैं। पुतिन सबसे बड़ा अटैक कहां से लॉन्च करेंगे, क्योंकि पुतिन के ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, वो भी यूक्रेन में रूस के कब्जे वालों इलाकों में जनमत संग्रह से पहले। और नेटो में इसे लेकर बहुत ज्यादा खलबली मच गई। पुतिन ने बिना मिसाइल बरसाए नेटो पर बहुत बड़ी बमबारी कर दी है। यूक्रेन के मददगार देशों की गुटबाजी को देखकर पुतिन ने अपने परमाणु तहखाने का दरवाजा तक खोल देने की धमकी दे डाली है। रूस की ये मिसाइल लॉन्चिंग देखिए। ये है रूस की बैशन मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक रूप है। ये कोस्टल डिफेंस यानी दुश्मन के वॉरशिप को टारगेट करने के लिए लॉन्च की जाती है। रूस ने इन मिसाइलों को दाग कर बता दिया है कि अमेरिका समंदर के रास्ते भी रूस के करीब आएगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। लेकिन नेटो और अमेरिका के लिए पुतिन के तहखाने में अभी 2 और सबसे खतरनाक मिसाइल बाकी हैं, जिनका जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11000 किलोमीटर और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा है? टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है, वो 8 बेस से लॉन्च की जा सकती है। ये बेस है इरकुत्स्क, कांस्क, ग्लादकाया, बर्खनेया, साल्दा, नोवोसिवर्स्क, तेकोवो और योशकार ओला। इस मिसाइल को आधुनिक बनाकर रूस ने टोपोल M वर्जन भी तैयार किया है, जो ज्यादा सटीक है और मोबाइल लॉन्च से भी दागी जा सकती है, लेकिन इसका भी एक परमानेंट बेस है। नए वर्जन टोपोल M को रूस के तातीश चेवो मिलिट्री बेस पर रखा गया है और वहां से ये दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकती है। रूस की इन परमाणु मिसाइलों का जिक्र इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक वाले ऑप्शन के संकेत दे दिए हैं। ये रूसी ICBM बुलावा है। इसकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही है। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल,
ओरोई क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की इस तरह की तबाही। इसे देखकर समझ सकते हैं कि अपने नए न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पुतिन के एटमी आत्मविश्वास किस लेवल पर पहुंचा हुआ है। पुतिन के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु बम है, सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। ऐसे में पुतिन की धमकी के बाद न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा बढ़ा हुआ है वो अभी सबसे खतरनाक स्टेज पर है। रूस में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। देश के 38 शहरों से अब तक करीब 1500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग रूस छोड़कर जाना चाह रहे हैं। कई देशों की फ्लाइट्स आगे कई दिनों के लिए बुक हो चुकी है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें डर लग रहा है, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन वॉर लड़ने भेज न दिया जाए। और पुतिन मुश्किल में है कि एक तरफ युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, दूसरी ओर एंटी यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। विरोध के सुरों से कैसे निपट रहे हैं पुतिन, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सेंट पीटर्सबर्ग। जंग के खिलाफ रूस में जनता सड़क पर उतरी है। दृश्य देखकर लगता है जैसे सिविल वॉर छिड़ने वाली हो। सेंट पीटर्सबर्ग में ही नहीं, पुतिन की मुखालफत करने वालों ने सेंट पीटर्सबर्ग से 634 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में भी जबरदस्त हंगामा मचा रखा है। जनता जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे रही है। मॉस्को, रूस में ऐसा अचानक क्या हो गया कि लोकप्रियता के शिखर पर सवार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इतना आक्रोश उबलने लगा? क्यों मॉस्को में जनता शक्तिशाली पुतिन की नहीं सुन रही? सड़क पर मचा ये संग्राम पुतिन को क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि मॉस्को से 1417 किलोमीटर दूर रूस के एक और शहर में पुतिन के आदेशों की जनता धज्जियां उड़ाने पर तुली है। येकटेरिनबर्ग। येकटेरिनबर्ग का दृश्य है ये। कहां तय था कि 72 घंटे में रूस की सेना कीव पर कब्जा कर मॉस्को रिटर्न हो जाएगी, और कहां यूक्रेन जंग की लपटें अब रूस को भी जलाने लगी हैं। जरा समझिए इन तस्वीरों की हकीकत, क्योंकि ये वहां से आई हैं जहां के जवान जंग में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, अपने सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर मानकर यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने। खेरसोन, खार्किव, डॉनबास और कीव में मोर्चे पर हैं। रूस में क्या पुतिन के खिलाफ रिवोल्ट हो गया है? क्या यूक्रेन जंग में पुतिन की राह ने उन्हें अपने मुल्क में ही हरा दिया है? आखिर हुआ क्या रूस में? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि जल्द यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करेंगे। 3 लाख रिजर्व सैनिकों की आंशिक तैनाती का मसौदा जल्द तैयार किया जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन की इस घोषणा के बाद से ही देश भर में पहले से हो रहे प्रदर्शन और तेज हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवाधिकार समूहों का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे करीब 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
सवाल है, इस लेवल पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? रूस की जनता क्यों नहीं चाहती कि यूक्रेन में और फौज भेजी जानी चाहिए? क्या जनता को अब पुतिन की बातों का भरोसा नहीं रहा? क्या प्रतिबंधों ने रूस की जनता को रुला दिया है? क्या लंबी खिंच रही जंग से जनता उकता चुकी है? कहा तो ये तक जा रहा है कि रूस के कई नागरिक देश छोड़ रहे हैं। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन जंग जिस दिशा में जा रही है उसने पुतिन को परेशान कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, फुल फ्लेज जंग नहीं, यानी यूक्रेन बहुत सीमित 2 लाख की तादाद में सेना भेजी गई है। लेकिन जाहिर है इस सेना से न ज़ेलेंस्की डरे न यूक्रेन की जनता भयभीत हुई। उल्टे अब यूक्रेन की ओर से जबरदस्त पलटवार हो रहे हैं। रूस के कई जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर, मेजर इस युद्ध में मारे गए हैं। कीव से मॉस्को पहुंचने वाली खबरों ने रूस के आम आदमी के दिमाग में संशय पैदा कर दिया है। यूक्रेन वॉर पुतिन जीत पाएंगे या नहीं? बताया जा रहा है कि रूस के लोगों को इसका भय सता रहा है कि जल्द ही रूस की सीमाएं बंद करने की घोषणा कर युवाओं को युद्ध में भेजा जा सकता है। यूरोपीय यूनियन की रोक के बाद तुर्की के अलावा एयर सर्बिया ही मॉस्को बेलग्रेड के बीच उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है। इसके अगले कुछ दिन तक की उड़ानें बुक हो चुकी हैं। मॉस्को से इस्तांबुल और दुबई के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया $9,000 से ऊपर जा पहुंचा है। आलम यह है कि यूक्रेन जंग के दौरान बड़े पैमाने पर आम लोगों को शामिल करने के ऐलान के बाद फिनलैंड से जुड़े बॉर्डर पर 4800 रूस के नागरिक पहुंचे। इससे पहले पिछले हफ्ते इस बॉर्डर पर 3100 नागरिक पहुंचे थे। मंगोलिया और कजाकिस्तान से रूस की सटी सीमा पर भी ऐसा ही कुछ हाल है। इस बीच लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अपने देश में किसी भी रूस के नागरिक को एंट्री नहीं देंगे। 38 शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में 1300 से अधिक रूसियों को गिरफ्तार किया गया। रूस की समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने गृह मंत्रालय के हवाले से कहा कि पुलिस ने बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और रैलियां निकालने के प्रयास को विफल कर दिया है। सभी प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है और उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। भारी तादाद में गिरफ्तारियों का सीधा मतलब है कि जनाक्रोश व्यापक है। युवक कह रहे हैं कि वो हाथ तोड़वा लेंगे, लेकिन पुतिन के कहने पर युद्ध लड़ने यूक्रेन नहीं जाएंगे। बीते 2 दशक से अधिक वक्त से रूसी संभ्रांत वर्ग के बीच पुतिन की छवि एक विजेता की रही है। मुश्किल से मुश्किल स्थिति से वो खुद को बाहर निकाल सके हैं। लेकिन अब इस छवि को कोई और नहीं, रूस की जनता ही चैलेंज कर रही है। रूस में इसकी चर्चा है कि यूक्रेन पर हमला करने का राष्ट्रपति पुतिन का फैसला गलत आकलन का नतीजा था। रूस की सेना जल्द जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई और एक लंबे खूनी संघर्ष में उलझ गई। कई जगहों पर उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। रूस की सरकार ने ये साफ किया है कि उन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें युद्ध का अनुभव है। रूस ने दावा किया है कि अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध में करीब 5,937 सैनिकों की मौत हुई है। ये संख्या पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुमान से कहीं कम है। हालांकि ये पहली बार है जब रूस ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या बताई है। सवाल है, अब पुतिन के सामने विकल्प क्या बचा है? क्योंकि यूक्रेन तो हिल नहीं रहा, उल्टे रूस हिलने लगा है। पुतिन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पुतिन उन्हें सैन्य नेतृत्व और अपने खुफिया तंत्र से जमीनी स्तर पर क्या जानकारी मिल रही है। अब तक 2 बातें स्पष्ट हैं। पहला ये कि रूसी राष्ट्रपति ने ये स्वीकार किया है कि उनसे गलतियां हुई हैं, और दूसरा ये कि पुतिन यू टर्न नहीं लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। रूस की सरकारी मीडिया कह रही है कि युद्ध के मैदान में हम जो देख रहे हैं उसके लिए यूक्रेन को मिल रही विदेशी मदद जिम्मेदार है। रूस के सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि कीव को नेटो का समर्थन हासिल है और उसकी मदद से पलटकर हमले कर रहा है। बीते कुछ महीनों से मीडिया में एक और सवाल तैर रहा है, वो ये कि अगर पुतिन को पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से कामयाबी नहीं मिलती तो क्या वो परमाणु हथियारों का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है युद्ध के हालात पर, और यहाँ आलम यह है कि अब पुतिन को वॉर फ्रंट ही नहीं, घरेलू फ्रंट भी संभालना पड़ रहा है।
जब दुनिया में परमाणु बम की बात हो रही हो और तब अमेरिका से ऐसी खबर आए कि वो अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर जल्द लॉन्च करने वाला है, तो कई देशों के कान खड़े हो जाएंगे। इस खबर ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को बेचैन कर दिया है। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको पता चलेगा कि परमाणु बम वाले खतरे का सटीक अंदाजा कैसे हो रहा है इस रिपोर्ट में। परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? चौतरफा तबाही होगी, सर्वनाश होगा। न्यूक्लियर बॉम्बर लॉन्च किए जाएंगे, सीक्रेट एयरबेस से सीक्रेट उड़ान भरी जाएगी। ये ऐसा वक्त होगा जब परमाणु ब्लास्ट का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। एक सुपर बॉम्बर के कॉकपिट से कैसा नजारा देखने को मिलेगा? मिसाइल लॉन्च की जाएंगी, उन्हें रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे। आसमान से जमीन की तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा। यूक्रेन में परमाणु युद्ध का खतरा और ताइवान को लेकर न्यूक्लियर जंग का तनाव, इन दोनों ने दुनिया को डरने की बहुत बड़ी वजह दे दी है। और इस बीच अमेरिका से खबर आई है कि उसका सबसे आधुनिक और खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर B-21 इस साल के आखिर तक सामने आ जाएगा। यानी 2022 में मिल जाएगा अमेरिका को अपना सबसे नया बॉम्बर। B-21 ऐसा बॉम्बर है जो अमेरिका को फुल प्रूफ न्यूक्लियर अटैक की गारंटी देगा। अगर ऐसे विशालकाय जहाजों की मनमर्जी चली तो दुनिया में बहुत तबाही होगी, बहुत ज्यादा तबाही। इस बॉम्बर के कॉकपिट से नजारा कुछ ऐसा होगा। एक बटन दबाकर ये एक नहीं बल्कि कई देशों को हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील करने की ताकत रखेगा। इस वक्त इस बॉम्बर से दो लोगों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। पहले हैं व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं शी जिनपिंग। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका अपना नया B-21 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया को दे सकता है। B-21 अमेरिका का सबसे आधुनिक बॉम्बर है जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है और यह अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का नया रूप कहा जा रहा है। इस वक्त चीन के लिए सबसे खतरनाक खबर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बॉम्बर डील है। इसे लेकर चीन की सरकारी मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए। हेडलाइन में बताया गया है कि ये बॉम्बर कैसे चीन के लिए बड़ा खतरा साबित होंगे और साथ में तस्वीर देखिए, एक बाज यानी अमेरिका, कंगारू यानी ऑस्ट्रेलिया को बेसबॉल का बैट थमाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। B-21 की खासियत क्या है, ये क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर होगा, सब बताएंगे। उससे पहले इसकी कीमत जान लीजिए जो आपको बहुत चौंका देगी। ऐसे हर एक बॉम्बर की कीमत होगी करीब 4,500 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ तक हो सकती है। जी हां, इतनी कीमत में तो राफेल जैसे फाइटर की एक पूरी स्क्वाड्रन आ सकती है। रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका करीब 100 B-21 को शामिल करने की योजना बना रहा है, जो अमेरिका के लिहाज से भी बहुत बड़ा और महंगा हथियार बनने जा रहा है। अगर अब भी B-21 बॉम्बर की कीमत को लेकर यकीन नहीं हुआ है तो अमेरिकी वायुसेना की वेबसाइट पर देखिए, इसका पूरा ब्यौरा दिया है।
साफ साफ लिखा है कि B-21 की एवरेज यूनिट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट $550 मिलियन होगी और ये फिगर भी 2010 के हिसाब से है, जबकि 2019 में ये कीमत $639 मिलियन तक बताई गई। अब इतना महंगा बॉम्बर है तो इसकी खासियत भी जान लीजिए, क्योंकि ये अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट को बदल कर रख देगा। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो दुश्मन के रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से लैस होगा। ये सैटेलाइट से गाइड किए जाने वाले लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन, यानी ऐसा बम जो टारगेट से करीब 100 किलोमीटर पहले लॉन्च किए जा सकते हैं, उससे भी लैस होगा। ये B-61 जैसे परमाणु बम लॉन्च करने वाला अमेरिका का सबसे भरोसेमंद बॉम्बर होगा। इस जहाज की रफ्तार क्या होगी? क्या ये B-2 के बराबर होगी या सुपरसोनिक होगी? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसकी रेंज भी अभी तक सीक्रेट रखी गई है। अभी यह बॉम्बर 2025 के बाद अमेरिका की वायुसेना में शामिल हो सकता है और उसके बाद यह ऑस्ट्रेलिया को भी दिया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स अभी से मिलने लगी हैं। ज्यादा उत्पादन के जरिए अमेरिका इसकी लागत भी कम करना चाहेगा। अगर ऐसे बॉम्बर से ऑस्ट्रेलिया को लैस किया जाता है तो अमेरिका चीन के खिलाफ किसी भी बड़े हवाई मिशन को दो तरफ से हमला करने की ताकत दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच इलाकाई वर्चस्व की लड़ाई है और चीन अपने फाइटर और बॉम्बर उड़ाकर लगातार अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। B-21 को अमेरिका के खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर B-2 का अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है, जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। अमेरिका की बॉम्बर वाली ताकत भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि चीन की बदमाशी का लेवल अब नाक के ऊपर जा रहा है और साथ में बाइडेन को पुतिन से भी बड़ा चैलेंज मिल रहा है। ऐसे में क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को सबसे बड़े मिशन के लिए तैनात कर दे? क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका ने जो गलती यूक्रेन को लेकर की है उसे चीन के साथ ना दोहराए? अमेरिका के कौन कौन से बॉम्बर किसी भी वक्त कहीं भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं? ये बात चीन को डराती है। B-52 को देखिए, अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बॉम्बर। जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। हाल ही में अमेरिका ने अपने इस न्यूक्लियर बॉम्बर का वीडियो जारी किया था, जिसमें ये पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और कुवैत की एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज में शामिल हुआ। ईरान के साथ तनाव के बीच ये अमेरिका की न्यूक्लियर पावर वाला शो था, जिससे वो तेहरान की हुकूमत को डराना चाहता है। अब B-2 को देखिए, अमेरिका का स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में ना आने वाला बॉम्बर। B-1 को देखिए, अमेरिका के सुपरसोनिक बॉम्बर को कुछ घंटे के नोटिस पर दुनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जाहिर है अमेरिका ने भी अब पुतिन के साथ शी जिनपिंग को बताना शुरू कर दिया है कि न्यूक्लियर बॉम्बर वाली सबसे खतरनाक ताकत अमेरिका के पास ही है। अमेरिका के बॉम्बर की टक्कर में चीन के पास है H-6K और उसके पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं जिनके टारगेट पर अमेरिका है, जापान है और सबसे करीब तो ताइवान है। इनके जरिए वो पूरे दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर या कहें कि पूरे प्रशांत महासागर के एक बड़े दायरे में लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। ये ताइवान से लेकर जापान और अमेरिका को भी डराने की कोशिश है। हाल ही में चीन ने अपने इस बॉम्बर का नाइट ऑपरेशन वाला वीडियो जारी किया था। दिखाया गया कि चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर एक बहुत ही खुफिया उड़ान के लिए तैयार है। चीन के एक सीक्रेट एयरबेस से इनका वीडियो रिकॉर्ड हुआ। चीन का बॉम्बर H-6K कई खतरनाक बम और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। ये ताइवान के अलावा जापान भी जानता है और अमेरिका भी इससे वाकिफ है। लिहाजा इस बॉम्बर को लेकर अमेरिका का खुफिया नेटवर्क भी बहुत एक्टिव है। ये न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ता है, ऐसे वीडियो जारी करके चीन भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है कि उसके न्यूक्लियर बम वर्षक किसी भी हमले के लिए 24 घंटे ऑपरेशन के लिए तैयार है।